आपको पता है बापूजी और टप्पू कब के तैयार होकर नीचे चले गए हैं? बापूजी चले गए? हाँ तो क्या टाइम हो रहा है? 7 बज गए? नहीं 7-8 मिनट के बाद 6:30 बजने वाले हैं। और तो मुझे अभी उठा रही है। अरे मैं तो आपको कब की उठा रही हूँ, पर आप है कि कबूतर की तरह ऐसा कर रहे हैं। आपको पता है मेरी माँ कहती है कि हमेशा वक्त के साथ चलना चाहिए। अगर हम वक्त के साथ नहीं चलते तो वक्त हमसे आगे निकल जाता है और हम वक्त के पीछे रह जाते हैं। और एक बार वक्त आगे निकल गया तो वक्त ने किया क्या हंसी। कितना बोलती है तू सुबह सुबह। इससे अच्छा आप सीधी तरह से उठ गया होता तो मुझे इतना बोलना नहीं पड़ता और गाना भी नहीं पड़ता। अरे उठ गया हूँ भाई, उठ गया हूँ। आप जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। जल्दी करना। ये मेहता साहब को ठंडी के टाइम में सुबह सुबह कहाँ मिलने का बोल दिया। ठंडी में तो मस्त रजाई ओढ़ के सोने का मजा आता है। अभी गार्डन में ऐसे उठिया। अरे देवा, अरे माधवी, सोनू, अरे किती वेळ लावताय क्या बायका। अरे चलो, अरे जल्दी चलो। अरे एक शिक्षक हूँ मैं, शिक्षक। अगर शिक्षक ही वक्त पर नहीं पहुंचेगा तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। अरे हमारे जमाने में चला चला। पापा मैं रेडी, चलो। मेरा शेर मतलब तैयार हो गया और तेरा पापा भी रेडी है। और मम्मी क्या कर रही है यार तेरी? और रोशन छेती कर यार। 2 मिनट बाबा। और पिछले 15 मिनट से 2 मिनट बाबा, 2 मिनट बाबा, 2 मिनट बाबा। और रोशन सब थल्ले इंतजार कर रहे होंगे बाबा। पापा मम्मी लोग ऐसे ही होते हैं। ओए होए, मेरा शेर पुत्र बड़ा समझदार हो गया। एक काम करते हैं, हम लोग नीचे चलते हैं, मम्मी बाद में आ जाएगी। हाँ, और रोशन ऐसे थल्ले जा रहे हैं तो दरवाजा बंद करके आ जाए। अरे हाँ रोशन, तू जानी, मैं आती हूँ। चंगा भाई क्या बात है, सुबह सुबह आप लोग बड़े प्रफुल्लित लग रहे हैं। हाँ एकदम ताजा। हाँ, सब आ गए। अरे टप्पू, तेरे पापा कहाँ है भाई? अभी तक नहीं आए? आते होंगे। आ गए। हाँ चल। बाबू चक, आने में इतनी देर क्यों हो गई? ओ बाबूजी, मैं आपके राह देख रहा था तो फिर पता चला आप तो कब के इधर आ गए। बोले मेहता साहब, क्या आइडिया क्या है? हाँ मेहता साहब, जल्दी बोलिए कौन सा आइडिया है? उसके बारे में रात भर सोच कर मुझे टेंशन हो गया था। हाँ मेहता साहब, बताइए कौन सा रामबाण इलाज बताने वाले हैं आप? अरे शांत हो जाइए दोस्तों, चिल्लाइए मत। बताता हूँ कि हम क्या करने वाले। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, सारे लोग इधर आइए। आप सब लोग सामने आ जाइए इधर। आइए। हाँ चलो। जल्दी आ जाओ बच्चों। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। बच्चों एक काम करो, मुझे थोड़ी जगह चाहिए। तुम लोग इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। शाबाश, आगे सब लोग। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक काम कीजिए। अब मैं भी खड़ा हो जाऊँ मेहता साहब, या बैठे बैठे? नहीं, आप खड़े मत होइए, आप बैठे बैठे मस्त। मैं बताता हूँ क्या करना है। थैंक यू। अब हाथों को फैलाइए अपने। एक मिनट, तो थोड़ा पीछे रहना, थोड़ा जरा जगह रख इधर। हाथ डिस्टेंस के लिए बताया मैंने, हाथ पकड़ना नहीं है। कोई हाथ नहीं पकड़ेगा भाई, आजू बाजू वाले का कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। और लगता है मेहता साहब हमको लाइन में खड़ा करके पीटी गिराने वाले हैं। अरे सोडी, पीटी कराइए टीटी, लेकिन जो भी कराइए जल्दी कराइए मेहता साहब। क्यों, तुमको किधर जाना है?
कहीं जाना नहीं है जेठालाल, लेकिन उत्सुकता बहुत है। उत्सुकता। ओके, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों कि जिंदगी में जितने टेंशन है, जितने स्ट्रेस हैं, जितने तनाव है, उनको दूर करने का इलाज किसी वैद्य, हकीम या डॉक्टर के पास नहीं है, आप लोगों के पास है। हाँ, आप लोग सारे टेंशन दूर कर सकते हैं। दुनिया में तनाव दूर करने का एक रामबाण इलाज है, और वो है हास्य, हंसी, यानी कि लाफ्टर। दोस्तों, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसी से बढ़ के कोई दवाई नहीं है, और टेंशन के लिए हमारे पास हमारा इलाज खुद है, हंसी। अगर आप इस तरह से खुली हवा में शरीर को खुला छोड़ के हाथ ऊपर करके जोर जोर से हंसे, फिर देखो टेंशन कैसे दूर भागता है। तो शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, दिमाग को बिल्कुल शांत कर दीजिए, इन हवाओं को महसूस कीजिए। आहा हा हा, ये जो चिड़ियों की चहचहाट है सुबह सुबह, ये भीनी भीनी सुगंध चारों तरफ फैली हुई, इसे महसूस कीजिए। हाथों को ऊपर करिए, और हाथ ऊपर करके जितना जोर से, जितना ज्यादा, जितनी देर तक हंस सकते हैं उतनी देर तक हंसिए, इस तरह से। एक मिनट मेहता साहब, ऐसे इस तरह हंसने के लिए आपने सुबह सुबह हम लोगों को यहाँ बुला लिया? बिल्कुल। हाँ, अरे मेहता साहब, उसके लिए 6:30 बजे इधर मिलने की क्या जरूरत थी? वो तो 9 बजे आराम से सो के भी हम हंस सकते थे। अरे मैं नाश्ता भी करके नहीं आया हूँ। बिल्कुल नहीं। अरे भाई, तनाव दूर करने के लिए इस स्थान का और इस समय का, दोनों का बहुत बड़ा योगदान है और महत्व है। अरे वो सब तो ठीक है मेहता साहब, लेकिन ये हाथ ऊपर करके हंसने वाली बात समझ में नहीं आई। अरे कोई रहस्य नहीं है पोपट लाल, हाथ ऊपर करने का मतलब है सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। ये लाफ्टर थेरेपी है, थेरेपी। हाँ, ये इलाज का एक तरीका है। सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, शरीर को खुला छोड़ दो, अपने आप को प्रकृति को सौंप दो, भूल जाओ कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, बस जी खोल के हंसो। क्या हंसो मेहता साहब, ऐसा बिना वजह कैसे कोई हंस सकता है? मेहता साहब, आज बात की सोसाइटी के लोग हमें देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारी गिनती पागलों में करेंगे। अरे अय्यर साहब, अरे लोगों की चिंता कब तक करते रहोगे भाई? अपने स्वास्थ्य की चिंता है या नहीं? लोग कहें कुछ भी कहें, आप कोई अपराध कर रहे हो क्या? हंसी तो रहे हो, किसी का कोई बुरा तो नहीं कर रहे हो, और क्यों पागल समझेगा? और बिना कारण हंसने की बात कैसी? हम दिन में कुछ कारण से हंसते हैं कभी? भाई जेठालाल, दिन भर में हम कोई केले के छिलके से फिसल जाता है तो हंस पड़ते हैं। हंसने के क्या कारण भाई? हम इंसान हैं इसलिए हंसो, हम खुश हैं इसलिए हंसो, हम गोकुल धाम में रहते हैं इसलिए हंसो। आओ हंसो मेरे साथ। अरे अरे देखो इन बच्चों को देखो। अरे इनको देख के तो हंसो। बिल्कुल दया भाभी जैसे हंस रही है। वेरी गुड वेरी गुड। अरे कोशिश करो पोपट लाल। वो तो पागल ही होता, हंसती रहती है पूरा दिन। हंसी हंसी, कम ऑन, हाथ ऊपर कीजिए। अरे दया भाभी बिल्कुल सही है। क्या हुआ भाई, रुक क्यों गए? हेलो, ओहो, हाँ। दोस्तों आपके लिए एक शानदार सरप्राइज है। हाँ, मैंने आप लोगों के लिए हंसने का एक कारण भी बुला लिया है। जब मैंने सोचा कि आज हम ये लाफ्टर क्लब करने वाले हैं तो मैंने मेरे खास दोस्त लाफ्टर चैंपियन सुनील पाल को बुलाया है। आ जाओ सुनील। भैया, ओह माय गॉड।
क्या बात है। थैंक यू यार, थैंक यू, तुम आ गए। हाँ तो दोस्तों, लाफ्टर क्लब में अभी तक तो आप लोग बिना कारण के हंस रहे थे। अब हमने कहा कि बुला लूं अपने खास दोस्त सुनील पाल को, कि वो इतना जम के हंसाए कि आपको मजा आ जाए, सुबह शानदार हो जाए और दिन भी। क्यों सुनील? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तैयार हो हंसाने के लिए? बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहूँगा गोकुल धाम जो सोसाइटी है बड़ा कमाल है इसमें। ये देखिए आप लोग सुबह भी मॉर्निंग की जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे मुझे याद आया अपने रतन नूरा जो है। रतन नूरा आ गए भाई, सुनील पाल का रतन नूरा। ताली वाली बजा दो। अब वो जो है वो सुधर गए। रतन नूरा सुधर गए? अच्छा, एकदम उन्होंने सोचा कि अब योगा सिखाएंगे, वो सब छोड़ दिया? बिल्कुल बिल्कुल एकदम योगा सिखाने बाबा हो गए एकदम, और ये आसन सिखा रहे हैं। हाँ। तो भक्त जनों, हमारा नाम है रतन नूरा और आपको सिखाऊंगा आसन पूरा के पूरा। योगा से होगा। हाँ, मैं कहता हूँ योगा से हर दुख का निवारण होगा। योगा से होगा, वरना फिर किसी के बाप से भी नहीं होगा। ऐसे अपने जैसे साधारण आदमी आ गया। हाँ। बाबा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मेरा दुख दूर हो जाए, ऐसा कोई आसन बताइए। तेरे सारे दुखों का निवारण हो सकता है। तू एक काम कर, सांस को जोर से बाहर फेंका कर। सांस को जोर से बाहर फेंका कर। 4 दिन के बाद वो आदमी एकदम टूटा फूटा है एकदम। हाँ। यहाँ पट्टी लगी हालत खराब। बाबा कौन सा आसन सिखाया आपने? हमने तो कहा था सांस को जोर से बाहर फेंको, हर दुख दूर हो जाएगा। सारे दुख तो शुरू वहीं से हुए हैं। घर गया, आपके बताए हुए हिसाब के से मैंने सांस को पकड़ा, उठा के फेंकने ही वाला था जोर से कि वो मेरे ऊपर गिर पड़ी। आधा तो मैं वहीं खत्म हो गया। आवाज से मेरी बीवी अंदर से आई, मुझसे कहने लगी क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा सांस को जोर से बाहर फेंक रहा हूँ। उन दोनों ने उठा के मुझे बाहर फेंका। 4 दिन के बाद होश में आया हूँ। आज समझ लो मेरा चौथा है। बाबा ये कौन सा आसन सिखाया आपने? हमने तो आसन सिखाया, तू साले भाषण दे रहा है। थैंक यू सुनील यार, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अरे क्या बात है, मजा करा दिया आपने। है सुनील जी, लेकिन आजकल आप टीवी पर आते नहीं है, बहुत दिखता नहीं है, क्या बात है? हाँ, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। बिल्कुल। असल में मैंने अपनी एक होम प्रोडक्शन बना ली है और उसकी पहली फिल्म आ रही है पाल फिल्म की, भावनाओं को समझो। भावनाओं को समझो पिक्चर का नाम है। जी। और ये 15 जनवरी को थिएटर में आ रही है। और एक स्टैंड अप कॉमेडियन जब स्टेज पे आता है तो कितना हंसाता है। इस फिल्म में 51 स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो फिल्म में कितनी कॉमेडी होगी? 51, बाप रे यार, बल्ले। हो। इसीलिए इस फिल्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजा जा रहा है। और अगर आप सबका आशीर्वाद रहा दोस्तों, तो ये फिल्म गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगी 51 स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए। अरे कमाल है, जब सुनील अकेले इतने अच्छे कॉमेडियन है तो 51 इकट्ठे होंगे तो फिर तो धमाल हो जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ मेहता साहब कि इस सोसाइटी के लोग जो अगर आशीर्वाद देंगे मुझे, तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये फिल्म हिट नहीं होगी। अरे सुनील पाजी की गल कर रहे हो? सुपर हिट होगी, सुपर हिट।